राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। अमर कथाया जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे। प्रिय श्रोता दर्शक बंधुओं, आप सबको प्रणाम। आप सुन रहे हैं अनवरत अमर कथा श्री हरिमाया चरित। अब तक जो भी आपने कथा सुनी है उसके आगे की कथा मैं आपको सुना रहा हूँ। आइए सुनते हैं। शंकर जी पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं और यही कथा मीरा को मीरा के गुरुदेव सुना रहे हैं, और यही कथा शौनकादिक ऋषियों को सूत जी सुना रहे हैं नैमिषारण्य में, और यही कथा राजा परीक्षित को सुखदेव जी सुना रहे हैं। मैं आपको कथा सुना रहा हूँ। प्यार से सुनिए। प्यार की कथा है। भगवान श्री कृष्ण जी की संपूर्ण काव्य रचना है। इसे ग्रंथ में संकलित किया गया है। नाम है अमर कथा श्री हरिमाया चरित। आइए कथा का श्रवण करते हैं। हरिमाया की प्रबलता, करई प्रकृति संग मेलू। नटवर नागर कृष्ण को, आजु इंद्र संग खेलू। नटवर नागर कृष्ण को, आजु इंद्र संग खेल। अब देवताओं के राजा इंद्र, उनका तिरस्कार हो गया, उनका पूजन नहीं हुआ, उनको क्रोध बढ़ गया, और भगवान यही तो देखना चाहते हैं कि इंद्रदेव का जो अभिमान है वो अपनी चरम सीमा पर किस प्रकार पहुंचता है। इंद्रदेव के आदेश से आंधियां चलने लगी, बादल आ गए। इंद्रदेव स्वयं ऐरावत पर बैठे हुए वज्र लिए हुए हुंकार लगाते हैं, और संपूर्ण प्रकृति जो है, क्योंकि वो सबके राजा हैं, स्वर्ग के सिंहासन पर आसीन हैं, सभी देवता जो हैं उनके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, तो जिसको जो भी करना है सब आदेश दे रहे हैं कि ब्रजपुर को डुबो दो, नष्ट कर दो। और भगवान अपनी माया से उनका अभिमान और बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि संपूर्ण प्रकृति जो है उनकी ही तो माया है। भरन लगो जल ब्रज अधिकाई, डर भरि कांपहि जन समुदायी। गाई सबहि हुकारन लागी, गाई सबहि हुकारन लागी। कछुक गरेली तोरत भागी। पानी भर गया, बहुत ज़्यादा बरस रहा है, आंधियाँ चल रही हैं। अब गायें सभी हुंकार रही हैं, कुछ तो अपनी गरेली तोड़ तोड़ कर भाग रही हैं तो इधर उधर। जल उतरा वहीं कीट पतंगा, और बाहत जाही लपीटे तृण संगा। बाहत जाही लपीटे तृण संगा। जो कीट पतंगा हैं वो जल में उतराने लगी, घास के तिनके के साथ लिपट कर बह रहे हैं। हाहाकार करन जन लागे, तब बोल्यो हरि अति अनुरागे। ब्रज के लोग हाहाकार करने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण अत्यधिक स्नेह में सबसे बोले, सब जन चलाओ गोवर्धन तीरा, और मिटी हैं सब
संकट दुख पीरा, निज निज सब सामान उठाई, संग लावो सब गाई दलाई। भगवान कहने लगे, हमने आराधना जो की है वो गोवर्धन गिरि की है, सभी लोग उन्हीं के पास चलो, वही सहायता करेंगे तो, और वो ही आपके संकट को मुक्त करेंगे। सभी लोग अपना अपना सामान उठा लो और साथ में अपनी गायों को दला कर ले आओ। तब लगी मैं उपाय कछु करी हूँ, और सकल जनन के संकट हरि हूँ। इत कही कृष्ण गोवर्धन आए, इत कही कृष्ण गोवर्धन आए। संपूर्ण गिरि हाथ उठाए, संपूर्ण गिरि हाथ उठाए। भगवान कहने लगे, तब तक मैं आप लोगों का उपाय कर दूंगा। और भगवान कृष्ण जी ऐसा कहकर गोवर्धन पर्वत के पास आ गए और उन्होंने संपूर्ण गोवर्धन पर्वत को अपने हाथों पे उठा लिया। आए अब सब गोपजन लई निज साज उठाई, श्री हरि गिरि नीचे सकल स्वजनन लिए बुलाई। अब सभी गोप लोग अपना अपना सामान उठाकर आ गए। भगवान श्री कृष्ण जी ने सभी को पर्वत के नीचे बुला लिया, गोवर्धन पर्वत के नीचे कहा, सब लोग आ जाओ। पुनि सब गाए बछ संग कीन्ही, कुशल जानी सब आसन लीन्ही। अचरज सब देखें यही काला, अचरज सब देखें यही काला। गिरिरों के केवल नंद लाला। अब फिर सभी लोगों को साथ में जब बुला लिया, सभी की कुशलता जानकर भगवान ने कहा, अपना अपना आसन ले लो। लेकिन सब आश्चर्य से देख रहे हैं कि इस विशाल गोवर्धन पर्वत को भगवान अकेले रोके हुए हैं, और वो भी किस प्रकार रोके हुए हैं। बाएं हाथन जगत बिहारी, बाएं हाथन जगत बिहारी। अनामिका उंगुली गिरिधारी, एहि विज्ञान न को जाना, एहि विज्ञान न को जाना। जो कछु चरित रचा भगवाना। संपूर्ण जगत में विहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने बाएं हाथ की अनामिका उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण कर रखा है। इस विज्ञान को कोई नहीं जान सका, आज तक कोई नहीं जान सका कि भगवान का ये चरित्र कैसा था, कोई नहीं जान सका। और उधर इंद्र के कोप से बरसात हो रही है, बरसई झर झर नीर अपारा। बहाई जमुन जल भीषण धारा, तड़की गिरई दामिन गिरि पाही, तड़की गिरई दामिन गिरि पाही। इंद्र प्रहार करई मन चाही। बरसात हो रही है, बिजली कड़क कड़क कर बार बार उस गोवर्धन पर्वत पर गिर रही है। इंद्र अपनी मनमानी कर रहे हैं। सुरपति धारी धारी वज्र चलावई, अचाहत ब्रजपुर बोरी डुबावई। सबके रक्षक कृपा निधाना,
सबके रक्षक कृपा निधाना, मेटहि आजू इंद्र अभिमाना। देवराज इंद्र बार बार वज्र चला रहे हैं। उनकी यही चाहत है कि मैं संपूर्ण ब्रज को नष्ट कर दूं, किंतु कृपा निधान भगवान श्री कृष्ण जी सभी के रक्षक हैं। वो आज इंद्र के अभिमान को नष्ट कर रहे हैं। सुनु मीरा अभिमान के भक्षक नित भगवान, मूढ़न जानहि हरि मरमु, और जबरन चाहत मान। मूढ़न जानहि हरि मरमु, जबरन चाहि मानु। रविदास जी कहते हैं, हे मीरा सुनो, भगवान नित्य ही अभिमान के भक्षक हैं। भगवान का भोजन ही अभिमान है। मूर्ख लोग भगवान के इस मर्म को जान नहीं पाते हैं और जबरन अपना मान चाहते रहते हैं कि कोई मुझे पूजे, मेरा आदर करे, मैं और अपना अभिमान दिखाते हुए चलते हैं। लेकिन भगवान अभिमान के ही भक्षक हैं। अब इंद्रदेव जो जल बरसा रहे हैं, वो जल बरसता जा रहा है, रुकता ही नहीं है। बरसत रहो भीषण जलद, निज पूर्ण शक्ति लगाई के। अब 7 दिवस बिताई गए, अब 7 दिवस बिताई गए, नित अनवरत हहराई के। अब 7 दिवस बिताई गए। बादल भीषण वर्षा करते हुए बादलों ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। नित्य अनवरत वर्षा होते हुए अब 7 दिन बीत गए। कान्हा अंगुली पर गिरिधर, मुस्काई पावन ने हमें। अब जय जय करहीं गोपाल जन, जय जय करहीं गोपाल जन। हरि के रचे एहि गे हमें, जय जय करहीं गोपाल जन। कान्हा अपनी अनामिका उंगली पर पूरे पर्वत को रोके हुए हैं और पवित्र नेह में मुस्करा रहे हैं। अब इधर गोपाल लोग जो हैं, जो उस भगवान के नए बनाए हुए घर में हैं, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार अपनी भी लाठी लगाए हुए हैं और वो जय गोपाल कर रहे हैं। सुरपति भाई अतिशय थकित, सब जलद बिन जल के भये। सब देव हारे साथ के, सब देव हारे साथ के। इत देखी ब्रज कौतुक नए। देवराज इंद्र अत्यधिक थक गए। सभी बादल बिना जल के हो गए। साथ के जो देवता थे, जो उनके साथ लगे हुए थे ब्रजपुर को मिटाने के लिए, भगवान का ये कौतुक देखकर सभी हार गए। संगीत मुरली ध्वनि बजई, सुन देव सब अचरज भरे। अब देखई गोवर्धन गिरि तले, देखई गोवर्धन गिरि तले। सुमिरन सुखद श्री हरि हरे, देखई गोवर्धन गिरि तले। सुमिरन सुखद श्री हरि हरे। भगवान की मुरली की ध्वनि बज रही है, संगीत सुंदर बज रहा है, जिसे सुनकर सभी देवता भी आश्चर्य में हैं। वो सब गोवर्धन पर्वत के नीचे भगवान श्री हरि का सुखद देख रहे हैं कि संगीत चल रहा है, सब गोप लोग नृत्य कर रहे हैं।
गाँव ही नाचहि गोपजन, मन भरी अति उल्लास। और सुनहु भवानी हरि कृपा, तिनको भूख न प्यास। शंकर जी कहते हैं, हे भवानी, अब गोप लोग उसी पर्वत के नीचे सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उल्लास है सबको। अब भगवान की कृपा से न उनको प्यास लग रही है न भूख लग रही है। सुनु मेरा मन हारी सुरेशा। रविदास जी कहते हैं, हे मीरा सुनो, मन से हार गए इंद्रदेव। सुनु मीरा मन हारी सुरेशा, जानी गए कौतुक जगदीशा। उतरी धरन पर देवन संगा, उतरी धरनी पर देवन संगा। आए सुरपति भगति उमंगा। रविदास जी कहते, हे मीरा सुनो, देवराज इंद्र मन से हार गए। उन्होंने जगत के ईश्वर श्री कृष्ण जी का कौतुक जान लिया, पहचान लिया। देवताओं के साथ धरती पर उतर आए और अत्यधिक भक्ति की उमंग में भगवान श्री कृष्ण जी के पास आ गए। त्राहि माम कही बारंबारा, चरण गहे पुनि बचन उचारा। प्रभु तब महिमा जानी न पाई, प्रभु तब महिमा जानी न पाई। मोरे मन अहमति अधिकाई। इंद्रदेव ने बार बार त्राहिमाम कहकर भगवान श्री कृष्ण जी की चरण पकड़ ली और बोले, हे प्रभु, मैं आपकी महिमा को नहीं जान पाया, मेरे मन में अत्यधिक अभिमान आ गया था। भरी मद नीच करम मन साधा, क्षमा करहु अब मम अपराधा। जान्यहु सकल तोरी प्रभुताई, जान्यहु सकल तोरी प्रभुताई। अभय करहु मोहि कृष्ण कन्हाई, अभय करहु मोहि कृष्ण कन्हाई। देवराज इंद्र कहने लगे, हे कृष्ण, हमें क्षमा कर दो, मेरे मन में घमंड भर गया था, मैंने नीच कर्म किया, मेरे अपराध को आप क्षमा कर दो। मैं आपकी संपूर्ण प्रभुता को जान गया हूँ। हे कृष्ण, हे कान्हा, मुझे अभय कर दो, क्योंकि मैं आपसे भयभीत हो रहा हूँ। सुनु गिरिजा सुनी विनय बड़ाई, बोले श्रीपति हरि मुस्काई। सुरपति यस सब माया मोरी, सुरपति यस सब माया मोरी। करहूँ जगत बिच तुम ही तथोरी। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो। इंद्र द्वारा विनय और प्रशंसा सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए बोले, हे देवराज इंद्र, ये सब मेरी ही माया है, जिसे जगत में तुम जैसे लोगों के हित में मैं किया करता हूँ। जड़ चेतन सत असत नितो, सब मम माया जानी। अब करहु जाई निज कर्म सूची, हित अनहित अनुमानी, हित अनहित पहचानी। भगवान कहने लगे, जड़ और चेतन, सत्य और असत्य, ये सब मेरी नित्य की माया है। कोई भी कर्म करो तो उसमें हित और अनहित का पहचान लेकर पवित्र कर्म करो। यहीं पे कथा का विश्राम लेते हैं।
आइए आगे की कथा आप लोगों को हम कल सुनाएंगे। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। अमर कथाया जनहितकारी, अमर कथाया जनहितकारी। कलिमल ताप मिटावन हारी, राधे राधे पुनि कहु राधे।